हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योग जीवन शैली। आज का वीडियो हैंडस्टैंड पार्ट 2 पे बनाया है। जैसे कि हैंडस्टैंड पार्ट 1 में मैंने बताया कि आपको हैंडस्टैंड करने के लिए आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए और उस स्ट्रेंथ को पाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस एक्सरसाइज को करोगे ताकि आपका हैंडस्टैंड के लिए आपका वो हाथों में स्ट्रेंथ आ जाए। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें तो ये वाला आपके लिए इजी हो जाएगा। और जिन्होंने प्रैक्टिस की है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हैंडस्टैंड के लिए क्या क्या ड्रिल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हाथों का स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताया था वो आपने एक्सरसाइज किया तो आपका हाथों का स्ट्रेंथ उतना बना है। अब क्या करना है, आपको हाथों पे बैलेंस बनाना स्टार्ट करना। तो हाथों पे ऐसा कौन सा आप पहले आसन करें ताकि हाथों में आपका बैलेंस बने। तो उसके लिए सबसे पहले आता है क्रो पोज। क्रो पोज से क्या होता है कि आपका जो फिंगर टिप्स है वो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। फिंगर टिप्स जैसे आप बैलेंस बनाते हो तो आपका पूरा हाथ नहीं लगता उसमें। आपका क्या होता है कि आपका जो पाम्स है वो पूरा आता है, उसके बाद आपका फिंगर टिप्स यूज़ होता है। ठीक है, तो केवल पाम्स पे आपका वेट नहीं होगा, ना ही आपका बैलेंस बनेगा। तो उसके लिए आपको पाम्स और फिंगर टिप्स, वो भी आपको हैंडस्टैंड में कैसे फिंगर टिप्स को यूज़ करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम स्टार्ट करें, सबसे पहले क्रो पोज। तो क्रो पोज में स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, आपको प्रॉपर क्रो पोज करने की ज़रूरत नहीं, आप बैलेंस करो बस हाथों पे। तो हाथ जैसे रखे, आप घुटने बाहर की तरफ रख सकते हो, ऐसे आपको सामने की तरफ जाना है, पॉइंट को देखना है, बैलेंस करना, बस ऐसे नॉर्मल आपको बैलेंस करना ताकि आपका हाथों में बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाए। ये वाला किया, कुछ दिन इसका प्रैक्टिस करना है। ये वाला प्रैक्टिस होने के बाद अगर आपका क्रो पोज हो रहा है ये वाला, तो आपको ये वाला ट्राई करना है। यहाँ आपको जो आपका नी है वो आपको पूरा ऊपर तक लेके जाना है, शोल्डर के जस्ट नीचे अप करना है, स्ट्रेट करना है, फिर आपको हाथों को स्ट्रेट करना है, पॉइंट को देखना है, होल्ड करना है, ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जिससे क्या होगा, फिंगर टिप्स यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। फिंगर टिप्स कहाँ यूज़ आता है वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो आप हाथ रखे हो, अगर आपने फिंगर टिप्स यूज़ नहीं किया तो वो आप आगे गिर जाओगे ऐसे। लेकिन जब अगर आप फिंगर टिप्स यूज़ करते हो तो आपको बॉडी आगे गिरने नहीं देगा। तो इसके लिए आपको फिंगर टिप्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने क्रो पोज अगर आपने सीखा है, उसके बाद आपको हैंड स्टैंड के लिए क्या क्या ड्रिल है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड स्टैंड के लिए क्या क्या ड्रिल है उसके बारे में। जब भी आप हैंड स्टैंड सीखना स्टार्ट करो, सबसे पहले आप टक हैंड स्टैंड करो। टक हैंड स्टैंड में क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो आपको हाफ बॉडी का ही बैलेंस करना होता है। हाफ बॉडी मीन्स आपको लेग स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, नी को बैंड रखना है, 90 डिग्री बैंड रख के या पूरा नी को बैंड करके फिर आप हाथों पे बैलेंस बनना स्टार्ट करो। उससे क्या होगी, जब आप पूरा लेग स्ट्रेट करें, स्टार्टिंग में क्या हो, लेग पूरा स्ट्रेट करके करते हो तो उसमें आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको बैलेंस करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको फिंगर टिप्स का ज़्यादा यूज़ करना होता है। लेकिन आप अगर नहीं यूज़ कर पाते हो तो उसकी वजह से आप बार बार गिरते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, आधा ही करो हैंड स्टैंड। आधा हैंड स्टैंड करने से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया थोड़ा कम रहेगा, तो आप हाथों पे बैलेंस करना बहुत इजी हो जाएगा। तो वही स्टार्ट करना। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी आप हैंड स्टैंड करते हो तो हैंड स्टैंड में क्या ध्यान रखना, आपका फिंगर टिप्स जो है, जैसे ये हैंड स्टैंड क्या है, हैंड स्टैंड में आपका फिंगर टिप्स है उस पर पूरा फोकस करना है। जैसे ही हैंड स्टैंड हुआ है, हैंड स्टैंड में आपका फिंगर टिप्स जो है वो देखो पूरा दब रहा है। अगर फिंगर टिप्स आप यूज़ नहीं करते हो तो आप आगे इधर गिरने के बहुत चांसेस रहता है। तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हैंड स्टैंड का फिंगर टिप्स पे यूज़ करना है। चलो हैंड स्टैंड, ये जैसे हाफ हैंड स्टैंड किया, टक दोनों पैर एक साथ उठा के आपने किया, तो ये ही आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप भाग के आ रहे हो फिर जंप करके आप कर रहे हो, तो वो आपको कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। या फिर आपको क्या करना है, हाथों का जो है वो पहले आप यूज़ करो या पहले ही रख दो, तो उसमें आपका हैंड स्टैंड में आपका होल्ड होना बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे भाग के ऐसे करोगे तो उसमें आप आगे गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। ना ही आपको फिंगर टिप्स यूज़ करना कभी समझ में नहीं आएगा। हैंड स्टैंड एक ही है, एक ही आप चीज़ को समझ लो, फिंगर टिप्स, तो आपके सारे बैलेंस हो गए। अगर फिंगर टिप्स आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आपका बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टक हैंड स्टैंड जो अभी किया है, टक हैंड स्टैंड करना है और आपको हाफ में आपका होल्ड करना है। हाफ में होल्ड होने के बाद फिर आपको आगे का कैसे प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ उसके बाद। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने अभी हैंड स्टैंड किया, तो अब क्या करना है आपको, जैसे हाफ किया, सबसे पहले आपको हाफ से ही स्टार्ट करना है, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने ये। अब आपको फिंगर्स का यूज़ करना है। फिंगर्स का यूज़ करने के बाद फिर आपको बैलेंस बनाना है, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला के अप करना है, स्ट्रेट लाइक दिस। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तब आपको ऊपर उठाना बहुत ईजी हो जाएगा। बैलेंस नहीं बनेगा तो आपको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल रहेगा। उसके बाद आपको पैरों को खोलना है, स्लोली डाउन लाइक दिस। ये आपको प्रोसेस करना है। और हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस जो है वो तो आपको प्रैक्टिस, जो स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस है
वो तो आपको पहले करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और क्या क्या डाउट हो जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो अब हैंड स्टैंड में और क्या डाउट हो सकता है। एक आपका डाउट हो सकता है कि हैंड स्टैंड जैसे आप तक कर रहे हो वो दोनों पैर साथ में नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चेयर का यूज़ कर सकते हो। चेयर का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता। सो गाइस, सबसे पहले आपने चेयर रखा है। चेयर रखने के बाद क्या करना है, दोनों हाथों का पोजीशन लेना है। पोजीशन में ये ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे मिले हुए नहीं रहेंगे। फिंगर्स जितना खुला हुआ रहेगा उतना ज़्यादा आपको एरिया मिलेगा आपको बैलेंस बनाने के लिए। तो आपने सबसे पहले हाथ खोल के रखे हैं। फिंगर्स खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पैर जो है वो चेयर पर रखना है। चेयर पर रखने के बाद फिर आपको एक घुटना जो है वो बैंड करना है, आगे की तरफ लेके जाना है। फिर दूसरा धीरे धीरे आपको चेयर से आपको फ्री करते हुए दूसरा पैर भी लेके आना है ऐसे, लाइक दिस। इसमें आपको होल्ड करना है, पॉइंट को देखते जाना, होल्ड करना है लाइक दिस। ओके, तो आप चेयर का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हाँ, किसी का ये रहता है कि हम दीवार के साथ हम हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीवार के साथ आप हैंड स्टैंड का प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं है कि सारा दीवार के ऊपर ही निर्भर रहना है। स्टार्टिंग में आप हाथों की ताकत के लिए आप कर सकते हो, जैसे सामने दीवार की आप हैंड स्टैंड वगैरह कर सकते हो। बट आपका क्या हो गया कि उससे अगर डेली आप उसी से प्रैक्टिस करोगे तो आपके फिंगर्स का भी यूज़ आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फिंगर्स का यूज़ होता है आगे बॉडी जाने से रोकना, ठीक है। लेकिन दीवार का क्या रहेगा, आपका रहेगा कि हाँ हम ज़ोर से जंप लेते हैं, सामने दीवार है तो हम दीवार पे चले जाएंगे, वो आपको नहीं रखना है। आप अपना स्ट्रेंथ हाथों की स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप दीवार का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा दीवार के साथ ही करो। नहीं, हाथों में स्ट्रेंथ आपको लग रहा है हाथों में स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं। उसके बाद आप ये टक हैंड स्टैंड का ही प्रैक्टिस करो या चेयर के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में हमने सीखा हैंड स्टैंड को कैसे करना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हैंड स्टैंड के लिए स्ट्रेंथ कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से वीडियो देखें ताकि हाथों में स्ट्रेंथ आए और ये वाला करने बहुत ईजी लग जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी आप फ्री हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।